को नमस्कार। हमारे साथ जो जहाँ पर शख्सियत बैठे हैं, नरेश बिट्टू जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला प्रधान है, रूरल जहाँ जो आरसपुरा सेक्टर भी इनके अधीन पड़ता है। हम उनसे बातचीत करते हैं। नरेश जी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों चुनी आपने? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक कहा जाता है कि ये कश्मीर बेस्ड पार्टी है, जम्मू की कम बात कर ऐसे सुनने में आया है, तो आपने एनसी चुनना क्यों मुनासिब समझा? बेसिकली हम जो लोग हैं ना हिंदुस्तान के, खासकर जो हम जिला मीरपुर था, वो सभी कम्युनिटी इकट्ठी रहती थी। तो कम्युनल तो है नहीं हम, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को में है कोई, तो कम्युनल है नहीं है। हमेशा सेकुलरिज्म की बात हुई, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनने का मेरा मकसद ये था कि मैं सेकुलरिज्म की तरफ जाना चाहता था कि ये देश जो बहुत विशाल बड़ा देश है, ये गांधी का देश है। आज किसको कौन किसको किस ये चुनता है कि किसका देश है, ये नहीं मैं समझता हूं। लेकिन ये गांधी का देश है, ये आज भी गांधी का देश है। उस गांधी का देश है जिसने हमें आजादी में लाने के लिए पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया इन लोगों के नाम। तो मैंने समझा कि मैं तो सेकुलर, हम तो सेकुलर लोग हैं, तो सेकुलरिज्म में जाना हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़ा कोई नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, अगर सेकुलरिज्म की मिसाल कहीं हिंदुस्तान में भी देनी पड़े तो फारूक अब्दुल्ला का घर तो सबसे बड़ा सेकुलरिज्म है। आज उसके घर में हिंदू भी आपको नजर आएगा, सिख भी आपको नजर आएगा, मुस्लिम भी आपको नजर आएगा। कौन सा धर्म नहीं है जो फारूक अब्दुल्ला के घर में नहीं है? आप मुझे ये बताइए, इससे बड़ा कौन सा सेकुलरिज्म आपको नजर आएगा? और ये पार्टी एक ऐसी है जो जनहित में, लोक हित में काम करती थी। आप देख लीजिए आज की हालात, कहां मेरी स्टेट को लेकर खड़े हो गए। ये झूठी बना दिया स्टेट को। कभी डिमोशन किसी का नहीं सुना था, आप प्रमोशन ही सुनते थे कि डिमोशन हुआ है। झूठी बना दिया इन्होंने। एक एक छोटा सा देश था, उसके बाद स्टेट बनी, स्टेट के बाद आपने झूठी बना दिया। आप कहाँ का ये इंसाफ हुआ हमारे लोगों के साथ? और इतराई इतराई कर रहे हैं लोग। अगर सेकुलरिज्म की दुहाई हम देते हैं तो हम आज भी उसी सेकुलरिज्म के ऊपर खड़े हैं कि जो महरूम शेख अब्दुल्ला ने शुरू किया था। आज सबसे बड़ा कदम था लैंड टू टिलर। लोग रात को सोए हुए थे, सुबह उनको जमीन हमने दे दी। ये हिस्सा था सेकुलरिज्म का। किसी जात को नहीं देखा, किसी बरादरी को नहीं देखा, किसी मजहब को नहीं देखा, सबको लैंड टू टिलर का फायदा मिला। और सबसे बड़ा फायदा किसको मिला? जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे उनको फायदा मिला। आज क्या हुआ? आज जगह जगह आपको बोर्ड मिल रहे हैं। देने वाले जो थे, आज आपको देखा, आपने भी वीडियो चलाई है, जो आपका माला उतार कर एक बोल रहा था कि फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत, मुस्लिम की हुकूमत अच्छी थी इनसे। तो बताइए मुझे। नरेश जी, आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से जब 2.5 लाख कश्मीरी घाटी छोड़ने को मजबूर हुए, तो कहीं ना कहीं इल्जाम फारूक अब्दुल्ला पर भी लगा। मैं एक चैनल में देख रहा था, वहां पर शरेआम कश्मीरी डॉक्टर फारूक जी को इसको जिम्मेवार मान रहे थे। तो क्या कहते हैं, फिर सेकुलरिज्म कहाँ हो गया उस वक्त इनका? नहीं, सिर्फ आप पंडितों की बात कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की। आपको पता है कश्मीरी मुस्लिम कितने मारे गए? कश्मीर के मुस्लिम कितना माइग्रेंट हुआ? 2.5 लाख लोग वहां से भागने को मजबूर हुए, उनका कत्लेआम हुआ, उनके बहू बेटियों के साथ गलत हुआ। बिल्कुल, ये हम मानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। उस वक्त इन लोगों ने आवाज उठाई। ये यहाँ गवर्नर रूल था, आवाज उठा सकते थे ना? बिल्कुल, आवाज आज तक हम उठा रहे हैं। 2014 में ये बोल रहे थे कि हम वापस भेजेंगे, घर वापसी होगी। आज तक क्या हुआ? सबसे ज्यादा नहीं भेजी आपकी तो सरकार 2 बार, उसके बाद टर्न नंबर 2 बार रही है आपकी सरकार, आपने क्यों नहीं भेजी? हमने बहुत कोशिश की, हमने भेजे हैं। हम वहां हमने उनको सर्विस दी, वहां हम उनकी कॉलोनियां बनाई। किसने कहा नहीं भेजा? लेकिन ये है कि 2014 के बाद जितना इन्होंने शोर डाला था, मुझे आज बताइए कि कहां पर भेजे इन्होंने? सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग इनके टाइम हुई है। 5 अगस्त 2019 को इन्होंने तोड़ दी 370। उसके बाद क्या हाल है स्टेट का, आप देख सकते हैं। हर आदमी सड़कों के ऊपर है। मुझे ये बताइए, कहां है आपका डेली वेजर? इतने जो लोग, उनकी बोलती क्यों बंद होगी जो लोग डेली वेजर के साथ खड़े रहते थे?
आपको आपको पता नहीं है मुकेश जी कि इनका क्या हाल है? आज जमीनों का मसला है, आज आज पानी का मसला है, आज बिजली का मसला है, आज पीएच डेली वेजर का मसला है, आज पीडब्ल्यूडी डेली वेजर का मसला है, रैबरे तलीम, रैबरे सेज, रैबरे ज़रात, रैबरे खेल सब सड़कों पे है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो लोग जम्मू के थे इनके साथ क्या किया इन्होंने? वो तो बहुत बड़ा मसला बन गया ना, इंटरनेशनल मसला हो गया कश्मीरियों का। ये कश्मीरी बसने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी वहां ही खड़ी है जहां 90 में खड़ी थी। हम कहते हैं कश्मीर अपने घर वापसी होनी चाहिए, कश्मीरियों को वहां रखना चाहिए। कश्मीरियों के साथ क्या किया? ये जो कश्मीरी पिछले दिनों टारगेट किलिंग हुई, कश्मीरी बैठे हुए हैं, आज से साल पहले बैठे थे, आज उनकी कोई सूद नहीं ले रहा, आज उनको कोई बात नहीं कर रहा उनके ऊपर। तो मुझे ये बताइए, ये कहाँ कश्मीरियों के सके हैं? ये कहाँ? सिर्फ वोट बैंक के सके हैं। इनको स्टेट में आप लोग नहीं चाहिए, सिर्फ जमीन चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने जमीन, छोटे छोटे जो किसान थे जिसके पास 4, 5, 6, 7 कनाल थी, वो अपने परिवार का गुजारा करते थे। साहब ने तो बोल दिया छोटे किसानों को छेड़ेंगे नहीं हम। बोर किस लिए लगा रहे हैं? एलजी साहब आप मुझे ये बताइए, माननीय एलजी साहब, बोर्ड क्यों लगा रहे हो आप गांव गांव में जाकर? आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आपका प्रशासन फोटो खिंचवा रहा है और आपको शाम को आपके पोर्टल पर होते हैं ये सारे। कहने और करने में फर्क है इनका, कहने और करने में बहुत अंतर है इनका। कहते कुछ है, होता कुछ है। नीति ना तो कम्युनिकेशन ही कहता है इनका, पता नहीं चल रहा बीजेपी के नेता आज कहाँ है। आप मुझे ये बताइए, जो इनके ही पत्रकार है गोदी मीडिया, वो इनसे सवाल करते हैं, आज बोलती बंद होगी इनकी। ये कहां चले गए हैं आज? प्रशासन कहां खड़ा है? कोई बात नहीं मान रहा है इनकी। इनको समझ ही नहीं है कि किसकी जमीन किसके नाम है, किसकी। रोज एक फरमान आ जाता। आज कस्टोडियन का 2 दिन पहले फरमान निकल गया था कि कस्टोडियन की लैंड भी, जिनके पास वैक्यूम प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा है, जैसे हम 578 सीसी के तहत, LV 7 के तहत हम अलॉटमेंट है हमें, अगर आपकी स्केल से ज्यादा उसको भी निकाल दिया जाएगा। ये कौन से फरमान है यार? मुझे समझ नहीं आ रही, ये लेकर कहां जा रहे हैं स्टेट को? तो क्या इसका क्या समाधान हो सकता है? जहां पर आप क्या चाहते हैं इसके लिए? हम चाहते हैं कि सरकार को चाहिए, बीजेपी सरकार खासकर, बिल्कुल जहां स्टेट लैंड जहां पर लोग, जहां पर बड़े मगरमच्छ कब्जा कर रखा है, कहां छेड़ा इन्होंने मगरमच्छों को? रोज लिस्टें डालते हैं, कहां छेड़ा? आपका वो शकील वकील रोज 281 नंबर, 281 नंबर, 443 कनाल वो रकबा गिनाता है, कहां छेड़ा इन्होंने? एक जगह टारगेट करते हैं, एक कौम को, एक मजहब को टारगेट करते हैं। आगे पीछे 100 मीटर इधर है, 100 मीटर इधर है, वही खसरा नंबर है। वो मिन होगा, बड़ा होगा, उसको क्यों नहीं छेड़ते? ये किसी को, ये गरीबों की मारने वाली सरकार है। और जब तक जहां भी तो निकली है जमीन, निकली है, कहां उसका डाया मकान? आज तक मुझे ये बताइए, बाली भगत का कहां डाया मकान? मुझे कोई संकोच नहीं है इनका नाम लेने से। मुझे बताइए कहां बाली भगत का, गोविंदर गुप्ता का, निर्मल सिंह का, उनको उनका क्यों नहीं? वो वहां क्या इनके पास वो पीला पंजा नहीं है? गरीबों की छोटे छोटे खोखे हैं, छोटे छोटे, पूरा परिवार गुजारा करता है। और ये है कि छोटी दुकानें उसके ऊपर रहता भी है। जो 2 तरह की उजाड़ हो रही है स्टेट में, वो कमर्शियल तो है, उसका छोटा खोखा तो है, तो रहता है, रेजिडेंस भी उसका ऊपर है। एक तो उसको उजाड़ दिया जाएगा, एक नीचे उसका खाने के लिए जो रोज 200-300 रुपया कमाता है। ये कहां लेकर जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही है। एलजी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल नहीं पता है। आपकी सरकार में सिर्फ यूपी, मुझे कोई संकोच नहीं, यूपी, बिहार, राजस्थान के लोग हैं। आप देखो, आप मोटरसाइकिल खड़ा करके देखो, गाड़ी खड़ी कर दो, राजस्थान वाले आ जाते हैं, कटाइए पर्ची। सड़कों के ऊपर इन्होंने पार्किंग बना दी। गांधीनगर में आप जाइए, किसी सड़क के ऊपर खड़ा कीजिए, वहां पार्किंग होती है, वहां उसी टाइम चार्ज शुरू हो जाता है इनका। घड़ी दिखाते हैं, ये है। ये कौन से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भाई, ये घड़ी दिखाकर पैसे लेते हैं? ये मुझे समझ नहीं आ रही है। आप मुझे बताइए कहां का इंसाफ हो रहा है लोगों के साथ? जब तक यहां इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जब तक यहां की सरकार नहीं बनेगी,
तब तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों के नुमाइंदे होंगे, वो फैसला करेंगे। पहले दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे इनका 2400 रुपया तो आप डेली वेजर को देते हो, तो टैक्स उसके ऊपर लगा रहे हो। आप जाकर दिल्ली का हाल देखिए, वहां का मुलाजिम कितनी पे लेता है, चंडीगढ़ में देखिए वहां का उनकी इनकम कितनी है, और उसकी उसकी तर्ज पर आप यहां टैक्स लगा रहे हो। सरकार चाहिए जनाब, हमें इलेक्शन की मांग करते हैं। इलेक्शन की पुरजोर मांग करते हैं, और मुझे पता है ये डर गए हैं इलेक्शन से। इनको पता है हमारी करतूत का। ये 50 सीटें बोलते थे ना, ये सिंगल डिजिट में रहेंगे, डबल डिजिट में नहीं होंगे मुकेश जी। ये मैं सरकार आपको किसकी आएगी फिर? नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और डंके की चोट पे आएगी। लोग इतने दुखी हैं, ये इलेक्शन कराए, लोग बता देंगे इनको कि इस बार सब इनको कैसे सिखाना है। लोगों ने मन बना रिया है, अगली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। अब यही बोलने लगे बीजेपी वाले लोग, लीजिए कैमरा ऑफ करके मैं आपको बता दूंगा। यही कहते हैं कि अगली सरकार जी हमारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, यही बोलने लगे हैं। लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, आपकी खिचड़ी पक रही है। ये झूठ बोल रहे हैं। हमारी सरकार, हम अकेले सरकार बनाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अकेले सरकार बनेगी, जम्मू से भी और कश्मीर से भी बनेगी। चलिए, ये थे नरेश बिट्टू जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला प्रधान, और इन्होंने अपनी राय रखी और कई बातों पर इन्होंने चर्चा की। सबसे बड़ी इनकी मांग ये थी कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र सरकार की बहाली हो और जल्द से जल्द चुनाव किए जाएं। मुकेश रैना, पंजाब केसरी, आरएसपुरा।